महाकुंभ से सिर्फ 110 करोड़ सनातनियों की सोच नहीं बदली है। महाकुंभ से सिर्फ दुनिया की सोच नहीं बदली है, बल्कि महाकुंभ से यूपी की पूरी अर्थव्यवस्था बदल गई है। ठेला चलाने वाले से लेकर सरकार तक सबका खजाना भरा। यह 45 दिन ना हिंदुस्तान भूल पाएगा, ना अयोध्या, ना काशी और ना प्रयागराज वाले भूल पाएंगे। जितनी कमाई 365 दिन में होती है, उतनी कमाई सिर्फ 45 दिन में हो गई। अयोध्या, काशी और महाकुंभ की कमाई का पूरा बही खाता देखिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ में रिक्शा चलाने वाला लखपति बन गया। महाकुंभ में दुकान लगाने वाले लाखों कमा गए। महाकुंभ में नाव चलाने वालों ने साल भर की कमाई 45 दिन में कर डाली। तो जो कमाते थे मजदूरी करके 500 रुपये, वहाँ 5000 रुपये एक दिन में कमाते थे। बहुत अच्छा रहा उनका जो है, मतलब काफ़ी जनता जो है उससे प्रोत्साहित है कि लोगों को रोजगार बहुत अच्छा मिला वहाँ पे कुंभ में, और मतलब हर तरह के लोगों को फायदा हुआ। सरकार का लाखों करोड़ का अलग फायदा हुआ, जो भी हुआ। अयोध्या में 45 दिन में प्रसाद बेचने वाला भी लखपति बन गया। ढाबा रसोई वाले ने कमाई का रिकॉर्ड बना डाला। मंदिर के रास्ते पर पूजा पाठ का सामान बेचने वाला भी माला माल हो गया। हम लोग के हिसाब से तो हमारी जैसे गाड़ियों का जो काम है, गाड़ियों का रोजगार है, उसमें काफ़ी हमको लग रहा है कम से कम 30 से 40% का इजाफा हुआ है। क्योंकि जो सहालक में भी सीजन पे भी हम लोगों की गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। इस कुंभ के मौसम में या कुंभ के समय में हम लोगों की गाड़ियाँ कभी भी कोई गाड़ी खाली नहीं रही। जो कि हम 6 महीने 8 महीने साल भर में जो कारोबार करते हैं, वो हम लोगों ने 45 दिनों में ही उतना कारोबार किया है। महाकुंभ के 45 दिन में यूपी में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। अकेले महाकुंभ से 3 लाख करोड़ से ज्यादा की अर्थव्यवस्था खड़ी हुई है। अकेले यूपी सरकार को 25 से 30 हजार करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। अगर हम 45 दिन के आस्था के सैलाब का बही खाता खोलें, अगर हम महाकुंभ से कमाई की बात करें, तो महाकुंभ के समापन के बाद ये पहला वीकेंड है। महाकुंभ को पूर्ण हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन संगम के घाट पर आस्था का सैलाब अभी भी उमड़ रहा है। इसलिए रेलवे ने 2 मार्च तक अधिकारियों की ड्यूटी बढ़ाई थी। महाकुंभ से रेलवे का खाली खजाना ही भर गया है। रेलवे को महाकुंभ से इतनी कमाई हुई है जितनी कभी भी नहीं हुई थी। रेलवे के हर अनुमंडल को फायदा मिला है। मां बेल्हा देवी प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन को करीब पूरे महाकुंभ के दौरान 20 करोड़ रुपए की आय हुई है। मेरठ में 50,000 से ज्यादा टिकट बिके। रेलवे को 3 करोड़ का फायदा हुआ। एनसीआर के प्रयागराज, नैनी, छिवकी और सूबेदारगंज स्टेशन पर 11 जनवरी से 19 जनवरी की अवधि में 33,64,000 यात्रियों ने जनरल श्रेणी के टिकट खरीदे। इससे 43 करोड़ 71 लाख रुपए की आय हुई। महाकुंभ से सिर्फ रेलवे ने ही पैसा नहीं बनाया। महाकुंभ से सबसे ज्यादा फायदा होटल, गेस्ट हाउस वालों को हुआ। महाकुंभ में इतनी भीड़ आई कि 3,000 का कमरा 15,000 में मिल रहा था। जो महाकुंभ से पहले 500-700 रुपए में कमरा मिल रहा था, उनकी कीमत 4,000, 5,000 पहुंच गई। इससे हुआ ये कि 1 साल की कमाई होटल गेस्ट हाउस वालों ने 45 दिनों में कर ली। प्रयागराज में 200 से ज्यादा होटल, 204 गेस्ट हाउस और 90 से ज्यादा धर्मशालाएं हैं। 50,000 से ज्यादा लोगों ने अपने घरों को होम स्टे में बदल दिया था। 45 दिन के महाकुंभ से 40,000 करोड़ का कारोबार हुआ है। कुंभ में जो डोम सिटी बनाई गई थी, इसका 1 लाख से ज्यादा किराया रहा और बुकिंग फुल रही। महाकुंभ से आस्था की लहर अयोध्या पहुंची और अयोध्या में भी श्रद्धालुओं के आने से जमकर कमाई हुई।
अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए इतनी भीड़ पहुंची, इतना चढ़ावा चढ़ा कि एसबीआई को चढ़ावे की गिनती के लिए 9 स्थायी कर्मचारियों को लगाना पड़ा। इसके अलावा 36 कर्मचारियों को आउटसोर्स भी करना पड़ा। अयोध्या के 45 दान पत्रों में चढ़ावा चढ़ता है। इसकी गिनती की जिम्मेदारी एसबीआई बैंक की है। बैंक के अधिकारियों की माने तो 16 जनवरी से रोजाना 1 करोड़ का चढ़ावा आ रहा है। इस हिसाब से 41 करोड़ से ज्यादा चढ़ावा आया है। जिस भीड़ ने सिर्फ अयोध्या में इतना चढ़ावा चढ़ाया है, उसी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है इस भीड़ ने रहने खाने पर कितना खर्च किया है और कितनी कमाई हुई है। ये अयोध्या के दुकानदार खुद बता रहे हैं। महाकुंभ खत्म हो गया है तो अयोध्या में भी भीड़ कम हो गई है। पहले श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए 5-5 घंटे तक लाइन में लगना पड़ रहा था, अब 1 घंटे में ही दर्शन मिल रहे हैं। पहले 5 किलोमीटर की लाइन लगानी पड़ती थी, अब 1 किलोमीटर पैदल चलकर ही श्रद्धालु पथ पर पहुंच जा रहे हैं। आस्था का सैलाब महाकुंभ से काशी भी पहुंचा है। आस्था के सैलाब से कमाई का कीर्तिमान काशी में भी बना है। महाकुंभ के 45 दिन में 14 देश 24 राज्यों से श्रद्धालु बाबा के धाम पहुंचे हैं। महाकुंभ के दौरान 4 करोड़ 32 लाख लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। इस हिसाब से रोजाना करीब 5 लाख लोगों ने काशी विश्वनाथ में दर्शन किए। काशी में आस्था का सैलाब उमड़ा तो कमाई का नया रिकॉर्ड भी बन गया। 45 दिन तक काशी में करीब 5 लाख लोगों ने स्टे किया। होटल कारोबारियों ने 45 दिनों में 1620 करोड़ का कारोबार किया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। महाकुंभ में जितनी भीड़ संगम के घाटों पर नजर आ रही थी, ठीक वैसा ही आस्था का सैलाब काशी में दिख रहा था। बड़ा होटल हो या छोटा, सब फुल थे। भीड़ ऐसी थी कि लोगों ने अपने घरों में होम स्टे बना लिया। घर बैठे 45 दिनों में लाखों कमा लिया। काशी में पहली बार 24 घंटे खाने पीने की दुकानें खुलने लगी। टॉफी बिस्किट की दुकान छोड़कर लोगों ने भोजनालय खोल लिए। 1000 से ज्यादा लोगों ने 45 दिन के लिए भोजनालय खोला। 2 लाख अस्थायी रोजगार जनरेट हुआ और ये सब अपने आप में रिकॉर्ड है। काशी में श्रद्धालुओं ने रहने और खाने पीने पर ही खर्च नहीं किया, बल्कि चढ़ावा, टीका, प्रसाद में भी दिल खोलकर खर्च किया। काशी के हर दुकानदार ने महाकुंभ में लाखों करोड़ों की कमाई की है। बाबा विश्वनाथ को प्रसाद नहीं चढ़ता, लेकिन फिर भी 72 करोड़ का प्रसाद बिका। काशी में आने वाले 70% लोगों ने टीका लगवाया। 45 दिन में 30 करोड़ 27 लाख रुपए के टीके लग गए। 45 दिन में 100 करोड़ के रुद्राक्ष और 50 करोड़ के कुबेर बिक गए। 36 लाख रुपए की फूलों की माला और 216 करोड़ के फूल बिक गए। महाकुंभ की तरह ही काशी में भी गंगा के तट पर डुबकी लगी है। पहली बार काशी में 16 दिन के लिए गंगा आरती को बंद करना पड़ा। सिर्फ 2 घंटे तक ही बाबा विश्वनाथ ने शयन किया। यूपी में योगी ने महाकुंभ का ऐसा भव्य आयोजन करवाया कि 3 शहरों में कमाई का कीर्तिमान बन गया। लेकिन अभी भी विरोधी पूछ रहे हैं कि योगी ने क्या किया है। यहाँ पूछना चाहते हैं, कोई नया काम बता दो, लखनऊ में बता दो, किसी भी पूरे प्रदेश में कोई नया काम बता दो। बस इसका तो बांटने का काम है, केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा क्या। विरोधी भले ही सवाल उठाए, लेकिन 27 में योगी महाकुंभ का यही बही खाता पूरे यूपी को बताने वाले हैं।